एक कविता की लाइनें हैं। जब विनाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल पर जब ये विनाश छाने लगा था, तब उनका विवेक भी बिल्कुल इसी तरीके से मर गया था। आपने जरूर सुना होगा, दिल्ली के मालिक हैं हम। जब किसी भी व्यक्ति पर यह बात हावी हो जाती है कि वो मालिक है, वही सब कुछ कर सकता है, तो आप जरा सोचिए कि ये मालिक क्या नहीं कर सकता है, और जो नहीं कर सकता है वही करने लगता है। आप पहले ये दिल्ली के मालिक वाला डायलॉग अरविंद केजरीवाल का बहुत फेमस है, आपको जरूर सुन लेना चाहिए। सुना इसलिए रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ये जरूर दिमाग के किसी कोने में यह हलचल पैदा करेगा कि जो व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को दिल्ली का मालिक एस्टैब्लिश कर ले, तो आप सोचिए वो क्या नहीं कर सकता है। सुनिए जरा, बहुत इसको सुनने के बाद आपको जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस खबर का पूरा मर्म, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके मन मस्तिष्क में जरूर खुल जाएगा। सुनिए जरा। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। आपने सुन लिया होगा, दिल्ली के मालिक हैं। ये शब्द तभी जीवन में कहीं पर तब निकलते हैं जब इंसान ये सोचने लगता है, अब मैं ही सर्वे सर्वा हूं। बस इसके बाद आप समझ लीजिए, इतने जब घमंड, जब इंसान का अपना एक जो उनके दिल में होता है, वो जब सर चढ़ कर बोलने लगता है, जब उन्हें ये गुमान हो जाता है, गुमान जब सर चढ़कर बोलने लगता है, तब ऐसे शब्द निकलते हैं। यही शब्द आगे चलकर विनाश का कारण बनते हैं, और जैसा अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सरकार जब दिल्ली के अंदर आई, तो उन्हें कुछ दिन बाद जब दोबारा में उनकी सरकार आई, तो उन्हें एक घमंड हो गया था कि दिल्ली के मालिक हैं। इसके बाद इस दिल्ली के मालिक ने इतने घोटाले कर डाले, ऐसे ऐसे घोटाले कर डाले, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्हीं में से एक घोटाला था, और ये अपने ही रिश्तेदार को उसे फायदा, करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के खजाने से ये घोटाले का पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी। और इस घोटाले में जानते क्या, एक फर्जी तरीके से नाला ही बना दिया गया। खैर, इसके बारे में हम आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, अभी वो हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वाले मामले से निकल नहीं पाए हैं कि इसी बीच एक बड़ी और एक बुरी खबर उनके लिए आ गई है। और बुरी और बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 2016-17 के दौरान जो काम किए, जो कुकृत्य किए, उनमें से 2 मामलों के अंदर अब उनकी जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। अभी तक दिल्ली की एसीबी एंटी करप्शन ब्रांच इसकी जांच कर रहा था, लेकिन अब इसकी जांच, इसकी परतें खोलेगा सीबीआई। और सीबीआई के पास जो जांच आई है, उसमें यह पता लगाना है कि आखिर वो ठेका जो दिया गया था, जिसमें 17 से 18 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने अपने रिश्तेदार यानी कि अपने साले के जेब में डाल दिया, जो नाला कभी बना ही नहीं। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी करतूत थी अरविंद केजरीवाल की। ये दिल्ली की जनता के पैसे को, जो दिल्ली की जनता के ऊपर खर्च होना था, वो पैसा अपने साले की जेब में डाल दिया गया। जरा सुनिए ये पूरा मामला क्या है। दरअसल है क्या, दिल्ली के मालिक ने, जब मालिक का उसे घमंड हो गया, तो उसे लगा कि अपने रिश्तेदारों की जेब में भी रेवड़ियां डाल दी जाएं, मुफ्त की। और ये मुफ्त की रेवड़ी डालते डालते आप जरा सोचिए, एक उनके साले थे स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार बंसल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। केस जब ये बना था, जिस वक्त ये हल्ला मचा, उसके बाद उनकी एक साल बाद उनकी वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप जरा सोचिए, सुरेंद्र कुमार बंसल की को पैसे की जरूरत थी,
और ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली के मालिक का रिश्तेदार अगर गरीबी में दिन गुजार रहा हो या उसके पास इतना पैसा ना हो कि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रख सके, उनकी शादी ब्याह कर सके, तो दिल्ली का मालिक है ना, क्योंकि उसके पास तो खजाने की चाबी थी। और अलीबाबा 40 चोरों का ये गैंग कुछ भी कर सकता था। तो बस फिर क्या था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था ही सफेद हाथी, जिसने दिल्ली के अंदर 10 सालों तक कंस्ट्रक्शन की एक ईंट नहीं लगाई, लेकिन खर्चा अरबों खरबों में हुआ। सारा पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में डाल दिया गया। इसी बात को लेकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उस टाइम सत्येंद्र जैन साहब थे, बंसल, जैन, केजरीवाल, समझ रहे ना, सारे एक ही कैटेगरी के लोग थे। तो इन्होंने सत्येंद्र जैन को बुलाया और अपने रिश्तेदार की जेब में 20-22 करोड़ रुपया, 17-18 करोड़ रुपया डालने के लिए कह दिया। बस ये प्लानिंग बनी और एक फर्जी टाइप से कंपनियां बनाई गई। रेणु बंसल नाम की एक कंपनी थी, रेणु कंस्ट्रक्शंस, बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी, बंसल बिल्डर्स, इस टाइप से ये 2-3 कंपनियां बना ली गई। और फिर इन्हें आउटर दिल्ली के अंदर एक नाले को बनाने का कंस्ट्रक्शन दिया गया। और ये 2015 की बात है। और उस वक्त सरकार बनने के बाद ये नाला बनाया जाने का, ये कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया कि यहां पर एक नाला बना दीजिए। और नाला, केवल नाला ही नहीं बनाना है बॉस, पैसा कम पड़ जाएगा, तो नाले के ऊपर एक रैंप भी बना दीजिए, मतलब लोग चल सके उस पर, एक रैंप भी बना दीजिए। ये पूरा का पूरा मामले का एक बाकायदा टेंडर निकाला गया और ये टेंडर 46% कम ठेके पर दे दिया गया। यानी कि रेणु कंस्ट्रक्शंस को ये जो नाला और नाले के ऊपर रैंप बनाने का जो ठेका था, वो और ठेकों की बजाय 46% कम रेट पर यह ठेका दे दिया गया। और इस ठेके को देने के बाद सारे के सारे, ये कभी नाला बना नहीं, अब है नहीं कहीं, सीबीआई उसी को ढूंढ रही है। एंटी करप्शन को तो ढूंढते ढूंढते इतना समय हो गया, वो ढूंढ ही नहीं पाई कि भैया वो नाला कहां था। बस सिर्फ बिल थे। और जानते हैं बिल, जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो सारे बिल कहां के थे? हरियाणा के बिल थे। मतलब नाला आउटर दिल्ली में बन रहा था और जो रोड़ी, बदरपुर और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन के सामान के, जो रॉ मटेरियल के जो बिल थे, वो सारे हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, इनके थे। वो कंपनियां भी नहीं मिली जिन कंपनियों से ये मटेरियल मंगाने की बात की गई, बिल सबमिट किए गए, वो कंपनी भी नहीं मिली एंटी करप्शन को। और ये मामला तभी से, ये 16-17 के अंदर ये मामला पहले दिया गया और कंस्ट्रक्शन के नाम पर, ठेके के नाम पर 17 से 18 करोड़ रुपया जो सुरेंद्र बंसल थे उनकी जेब में डाल दिए। पेमेंट पहले ही कर दी गई, पैसा दे दिया गया, नाला कभी बना नहीं। लेकिन यह मामला 16-17 में अचानक खुल गया। देखिए क्या है कि ठेकेदार अगर कोई नया घुसेगा बीच में और उसको ठेका भी मिल जाएगा सरकार का, तो दूसरे जो पुराने ठेकेदार होते हैं वो अपने आप ही इसकी चुगली कर देते हैं। और ये चुगली करते करते 16-17 के अंदर ये मामला खुल गया और इस पर कांग्रेस और बीजेपी ने खूब जमकर हल्ला मचाया। जब हल्ला मचाया तो एलजी ने इस मामले की जांच की जो जिम्मेदारी है, वो जांच की जिम्मेदारी इसकी एसीबी को सौंप दी, एंटी करप्शन ब्रांच को। लेकिन आखिर एंटी करप्शन ब्रांच भी तो दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट था, तो अरविंद केजरीवाल ने उनको भी हड़का दिया। तो ये जांच भगवान भरोसे चलती रही। 17 में हल्ला मचने के बाद इसकी जांच एसीबी को दे दी गई और 2018 में 17-18 के अंदर ही सुरेंद्र कुमार बंसल इस दुनिया से चले गए। लेकिन यह जांच अपने किसी मकाम तक पहुंची ही नहीं। ये पूरा का पूरा मामला इस पार्टी वर्सेस उस पार्टी तक ही सीमित रहा, यानी कि एसीबी इसमें कोई जांच नहीं करके दी। और अब जब ये पूरा हल्ला मच चुका है और अरविंद केजरीवाल के सारे काले चिट्ठों को बाहर निकाला जा रहा है, तो एक बार फिर से इस मामले की जांच को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई को इसी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इसी की 2 मामलों की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली है, उनको दी गई है।
और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह, सीबीआई अब यह तलाश करेगी कि आखिर जिन अधिकारियों ने ये जो नाला बनाने का जो कंस्ट्रक्शन का ठेका था, उसमें कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे और उनकी क्या क्या भूमिका थी, और असल में उन्होंने ये भूमिका क्यों अदा की, आखिर खेल क्या था, इसकी जांच करने के लिए अब सीबीआई आगे बढ़ रही है। और अगर इन सभी अधिकारियों पर, जो अब शायद रिटायर भी हो चुके हैं इनमें से कई, अगर जांच की गाज गिरती है तो जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक भी घूमकर जरूर आएगी। यानी कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के घोटालों की लपटें केजरीवाल तक पहुंचेंगी। आप जरा सोचिए, अभी तक के इतिहास में, हालांकि मैं आपको यहां पर एक और बता दूं कि पंजाब के अंदर भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें भगवंत मान सरकार फंस गई है। अब आप सोचिए, पंजाब में एक बड़ी कई किलोमीटर लंबी एक मालवा नहर बनाई जानी थी, उसके लिए बाकायदा भगवंत मान ने, अरविंद केजरीवाल ने जमीनें तक दिखा दी थी, यहां से निकलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें भी हुई हैं, लेकिन आज तक मालवा नहर का कहीं पता नहीं चला कहां है वो। तो इसी तरीके के काम अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली में करके जा चुके थे और घोटालेबाजी के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, हैबिचुअल है, हैबिचुअल क्रिमिनल है ये। तो आप जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने रिश्तेदार को पहले ही पैसा दे दिया था, जो टेंडर का जो पैसा था वो पहले ही उनकी जेब में डाल दिया। उन्होंने आराम से अपने जिन कामों के लिए पैसा चाहिए था वो काम निपटाए, और उसके बाद जब इसकी फर्जी बिल डाले और जब ये जांच हुई, पता चला, हल्ला मचा, तो इसमें आज तक एसीबी को कोई काम करने नहीं दिया। अब सीबीआई इस पूरे दोनों ही घोटालों के मामलों को तार तार करेगी, और अगर तार तार करती है तो अरविंद केजरीवाल के ये सारे काले चिट्ठे खुलकर एक बार फिर से सामने आ जाएंगे। क्योंकि आप जरा सोचिए, ये दिल्ली के लोगों का पैसा था। अरविंद केजरीवाल तो कहते ही थे दिल्ली के मालिक हैं हम, तो दिल्ली का मालिक अपने जो रिश्तेदार थे, जो गरीब थे, उनको भी अमीर बनाने पर जुटे थे और उनमें जमकर उनमें मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे थे। हम आपको यहां पर एक चीज और बता देते हैं, ऐसा काम केवल केजरीवाल ने ही नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने अपने सारे परिवार को सेट कर दिया था। सब लोग मीटर बदलने से लेकर, बिजली के मीटरों से लेकर, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी तक के सारे कामों में मनीष सिसोदिया के लोग जुटे हुए थे, रिश्तेदार जुटे हुए थे, हमारे जो सूत्र बताते हैं। और जो सत्येंद्र जैन है, सत्येंद्र जैन के हवाला से लेकर कोलकाता तक जितनी भी फर्जियां सेल कंपनियां पाई गई, उनके अपने भतीजे और दूसरे रिश्तेदार लगे हुए थे। यानी कि इन्होंने ना केवल ये खुद चोरी कर रहे थे, बल्कि अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को भी इसमें झोंक रहे थे। आपको याद होगा, संजय सिंह के 2 रिश्तेदार फंसे इस मामले में, उनके जो सहयोगी भी बताए जाते हैं, जो पूरा पैसा लेकर वही यहां से गए थे, इंद्रलोक के रहने वाले थे, वो भी फंसे थे। तो ये सब लोग, जो आपने सुना होगा कि राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट, तो ये राम नाम की लूट में ये सभी लोग शामिल थे, और किस तरीके से दिल्ली के लोगों का पैसा लूट कर ये अपने घर भर रहे थे, अपने रिश्तेदारों के घर भर रहे थे, और दिल्ली त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही। लेकिन अब कच्चा चिट्ठा सामने आएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। इस मामले में और बहुत सारी चीजें, अपडेट्स आएंगी, हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि सीबीआई अब उस नाले को फिर एक बार खोजेगी, जिस नाले को आज तक एसीबी नहीं खोज पाई। सीबीआई देखते हैं कितनी कामयाब होती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।